क्या है? ए। ये है तमरा लिप्ति, या आप तमरा लिप्टा बोल सकते हैं या लिप्ति बोल सकते हैं, ये दोनों नाम इसको बोला जाता है। ये एक एनिशियंट सिटी है बे ऑफ बंगाल के किनारे पे जनरली, ठीक है। और जनरली अभी मॉडर्न डे में देखेंगे आप, तमलुक करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एसर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है। एसर्शन में द अहम पूरम पोयम्स ऑफ द पडीन किलू कन्नुकू ग्रुप ऑफ फॉर्म्ड ए कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कंपोजिशन। अहम और पूरम पोयम बताई गई है जो कि संगम कंपोजिशन से रिलेट करती है। रीजन क्या दिया गया है? दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क्स। इन पोयम को पोस्ट संगम वर्क्स में भी इंक्लूड किया गया एज अगेन द संगम वर्क्स प्रॉपर। तो 46 का आंसर है ए, दोनों ही सही है। जनरली ये एक डिडक्टेड वर्क था संगम पीरियड का, जिसे किलू कनुकू बोला जाता था। किस क्या बोला जाता था? किलू कनुकू बोला जाता था। दोनों ही सही हैं। और जनरली अहम और पुरम ऐसी पोयम्स को तो पोस्ट संगम पीरियड में भी कंपोज किया गया था, ठीक है, इनको कंपोज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही जो रीजन है वो एक्सप्लेन करता है इसको, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाता है। 47 एसर्शन दिया गया, सेम रीजन दिया गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा में जो जैनिज्म बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता था, जोर डालता था, प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म, ठीक है। दूसरा, कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। देखिए दोनों ही अपने आप में जो सेंटेंस हैं वो सही हैं, बट क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो बी इसका आंसर है। दोनों ही सही हैं बट जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बहुत सिंपल है, जो जैनिज्म है वो बहुत ज़्यादा जोर डालता था कि अहिंसा करो, प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्बेरसिंग जैनिज्म। और ये अहिंसा के बेसिस पे बहुत सारे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया जैनिज्म को कि। और दूसरा, कल्टीवेशन इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। पर ऐसा भी नहीं है कि जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन में तो आप सबको पता है इंसेक्ट मारे जाते हैं, पेस्ट मारे जाते हैं, पर इसके वजह से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अहिंसा में जनरली एग्रीकल्चरिस्ट तो जनरली जो पैट होते हैं उनको भी मारना, ये था इसमें नॉन वायलेंस में, अहिंसा में आया करता था। बट दोनों ही अपने सेंटेंस जो है अपने उसमें इंडिपेंडेंट सही हैं, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। 48 एसर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है। द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एनिशियंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन। जो ओरिजिन है फ्यूडल सिस्टम का, फ्यूडल सिस्टम जनरली क्या होता है? एक राजा होता था, उसके नीचे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स काम करते थे, जिनको ऑटोनॉमी, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती थी, ठीक है। ये लोग किसको डायरेक्ट करते थे? किंग को अपने रिपोर्ट दिया करते थे। तो 48 में ये बोला जाता है कि जो फ्यूडल सिस्टम है एनिशियंट इंडिया का, वो मिलिट्री कैंपेन में भी ट्रेस किया जाता था, पहले से चला आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। जो फ्यूडल सिस्टम है मिलिट्री कैंपेन के बेसिस पे ट्रेस किया जाता है भारत में। अगर एनिशियंट इंडिया की बात करूं, देयर वर कंसिडर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। यस, गुप्त पीरियड के दौरान भी हमें फ्यूडल सिस्टम देखने को मिलता है। बट क्या गुप्त पीरियड एक रीजन है कि मिलिट्री कैंपेन जो फ्यूडल सिस्टम है वो उसका ओरिजिन है? नहीं, ये दोनों अलग इंडिपेंडेंट सही जो स्टेटमेंट सही हैं, बट कोई रीजन इसका पूरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ये भी असर्शन और रीजन वाला है। बहुत सारे असर्शन और रीजन हमें देखने को मिले हैं। अशोक एनेक्स्ड कलिंग टू द मौर्यन एम्पायर, बिल्कुल सही आंसर है। रीजन क्या दिया गया है? कलिंग कंट्रोलिंग द लैंड एंड सी रूट्स टू द साउथ इंडिया, बिल्कुल सही है। देखिए कलिंग अगर मैं देखूं, आधी से ज़्यादा कलिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो चुका था क्योंकि वो मेजर लैंड रूट्स और सी रूट्स को भी कंट्रोल किया करता था। और इसी बेसिस पे अशोक ने एनेक्स किया, एक रीज़न है। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है इसका। तो आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं बात करूँ, अशोक ने एनेक्स किया था कलिंग को 261 BC में। जनरली जो अशोक ने वापस तो कर दिया था कलिंग को, बट जनरली क्यों किया था? क्योंकि कलिंग जो है कंट्रोल करता था लैंड और सी रूट साउथ इंडिया के बहुत ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री गवर्नशिप मतलब क्या है? एक राजा है, वो अपनी आर्मी संभाल रहा है। अब आर्मी को संभालने के लिए कोई मिलिट्री गवर्नर होना चाहिए, मिलिट्री जनरलशिप होनी चाहिए। तो वो सबसे पहले स्टार्ट किसने की कि मिलिट्री को भी मेंटेन करने के लिए एक मिलिट्री गवर्नशिप होना चाहिए, ठीक है। तो 50 का आंसर है ए, हमारे ग्रीक। ग्रीक जो है उन्होंने सबसे पहले मिलिट्री गवर्नशिप का स्टार्ट किया। और जो अपॉइंट करते थे, जो भी इन मिलिट्री को संभालेगा, उनके गवर्नर को क्या बोलाता था? स्ट्रेटेगोस। क्या?
STRATEGOS, अपने बेसिस पर आप इसको प्रोनाउंस कर लेना, बोला जाता है स्ट्रैटेगोस, STRATEGOS, ठीक है। ग्रीक्स ने ये इंस्टीट्यूट किया था मिलिट्री गन से। ओके 51। और एक चीज और, जो ग्रीक ने ही वर्ड जो हिंदू है वो बोला जाता था, उन्होंने सॉरी पहला बार इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया इन द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, इनमें से कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? अलेक्जेंडर का इन्वेट कब हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए, 326 बीसी में, 326 बीसी में। और आप सबको पता है उसमें का सबसे बड़ा राजा जो देखने को मिलता था वो नंद था। तो धनानंद को अपने पे घमंड हो गया, इसलिए जो चाणक्य कौटिल्य गए थे धनानंद के पास कि हाँ जो है फॉरेन इन्वेट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट से, तो धनानंद ने उसमें बहुत सारी उनकी बेइज्जती इंसल्ट की थी। तो उस बेसिस पे चाणक्य ने हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को उनके अगेंस्ट खड़ा किया था, फिर नंदा डायनेस्टी को उन्होंने खत्म किया। तो 51 का आंसर है डायरेक्ट ए हो जाएगा बिना किसी डाउट के, कि अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया 326 बीसी में, और उसमें नंदा हमारे रूल कर रहे थे। आप सबको पता है नंदा के बाद आए मौर्यंस आए, फिर संघ आए, फिर कानवास आए। 52। होशियाला मोनूमेंट्स आर फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बी है इसका आंसर। हेलिबिड एंड बेलूर में होशियाला जो मोनूमेंट है वो देखने को मिलते हैं।